तो अब बनाने वाले हैं हम लोग फुल वीडियो सीहोर एमपी कांवड़ यात्रा जो कि कुबेश्वर धाम में आयोजित थी पंडित प्रदीप मिश्रा जी द्वारा। तो चलिए लेते हैं इसका फुल रिव्यू, क्या है, कैसा था और कैसा होने वाला था, और जो सोच के ये लोग गए थे वैसा एक्सपेक्टेशन थी कि नहीं थी, कितना सेटिस्फाई थे ये लोग। तो जैसा कि हमारे सामने साउंड एयर ऑफ प्रयागराज और प्रयागराज लॉग ओपी थे। तो सबसे पहले चलिए इनसे शुरुआत करते हैं। तो भैया आप थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। तो जी मैं हूँ, जैसे आप लोग जानते होंगे, साउंड एयर ऑफ प्रयागराज। अभी तो हम लोग सीहोर गए थे, तो उस हिसाब से जैसे हमें टाइमिंग मिली थी, टाइमिंग का तो थोड़ा इशू हुआ है हमें वहाँ पे, क्योंकि हमें टाइमिंग दी गई थी करीब 6 बजे तक की, लेकिन वहाँ पे हमें 3 बजे ही सब सेटअप बंद हो गए। अब हमें तो उतना नहीं पता, शायद क्राउड की वजह से बोला गया है वहाँ पर, लेकिन जिस हिसाब से वहाँ पे साउंड्स आए थे हमें तो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस गया है। जैसे कि हमारे सार्जन किंग ऑफ इंडिया राजन कटेरी, द किंग ऑफ पूर्वांचल, और ऐसे ही बहुत सारे डीजे थे, कसाना रिस्टल। सबसे पहले ये बताइए कि आप लोग वहाँ पहुँचे कब? वहाँ हम लोग पहुँचे हैं 5 की सुबह। उसके बाद 5 को आपने वहाँ पे क्या देखा? वहाँ पर पहले तो हम लोगों ने प्लेस देखी कि रूट क्या है, उसके बाद वैसे ही हम लोगों ने रूम लिया। एंड हम तो क्या रूम आपको आसानी से मिल गया था कि थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ी थी? नहीं, रूम तो मिल गया था इजीली, क्योंकि जहाँ पे कसाना रिस्टल हमारे खड़े थे, अच्छा, जस्ट थोड़ा 1 किलोमीटर का हम लोगों ने रूम ले लिया था। तो मतलब 5 को आपने टेस्टिंग देखी है? हाँ, 5 को पूरी टेस्टिंग। तो जब आप लोग 5 को पहुँचे तो वहाँ पे कितनी गाड़ियाँ लग चुकी थी? वहाँ पे ऑलमोस्ट सब लग गई थी, सिर्फ पावर जोन रेडी हो रहा था वहाँ पे। अच्छा, उसी दिन वो पहुँचा था। अच्छा, तो ये बताइए कि आपके साथ और कितने लोग थे? हम थे, हमारे भाई पीवीओपी थे, और भी लोग थे। अच्छा, तो ये कितने दिन का आप लोगों ने प्लान बनाया था? हमारा बस 1 दिन का प्लान था कि रोड शो कवर करेंगे एंड देन निकल जाएंगे। तो क्या आप लोग ने कांवड़ जल भी वहाँ पे चढ़ाया? नहीं। अच्छा, सिर्फ आप लोग कंपटीशन के पर्पज से गए थे, यस। भक्ति का कोई उद्देश्य नहीं था? भक्ति का उद्देश्य देखा जाए तो बस दर्शन किए थे और कुछ। तो आप लोग मतलब कुबेश्वर धाम गए थे? जी। और प्रदीप मिश्रा जी से आपकी मुलाकात हुई थी? हम दूर से, क्योंकि काफ़ी प्रोडक्शन में थे वो। अच्छा, तो चलिए अब आपके साथ थोड़ा इनसे बात करते हैं। तो भैया आप बताइए आपका इंट्रोडक्शन। मैं सेल्फ अंशुमन जायसवाल, और भाई मैं प्रयागराज लॉग ओपी का एडमिन हूँ, ऑफिशियल एडमिन रहता है भाई, वन एंड ओनली आई एम ओनली। हाँ, तो बताइए आपके क्या क्या सवाल हैं, मैं उसको एकदम विस्तार से। तो चलिए सबसे पहले आप दोनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं हम देते हैं कि आपने मेरा जो मनोकामना था उसको भी कहीं ना कहीं पूरा किया, और जो ड्रीम थे, सपने थे, जिन गाड़ियों को देखना एज अ डीजे लवर, जो हम सोचते हैं कि भाई इस गाड़ी को देखें, उस गाड़ी को देखें, तो वहाँ पे आपने प्रॉपर उन गाड़ियों को देख के कहीं ना कहीं अपना ड्रीम सेटिस्फाई किया है। ठीक है, ये तो मैं मानता हूँ, बट कहते हैं कि हर चीज़ के 2 पहलू होते हैं। तो पहला पहलू हम लोग ने सोशल मीडिया में देखा, अब आइए आपसे जानते हैं कि दूसरा पहलू आप लोगों ने क्या एक्सपीरियंस किया। तो सबसे पहले आप बताइए कि आप वहाँ कब पहुँचे थे, और उसके बाद आपने सबसे पहले क्या प्लान किया? तो हम लोग वहाँ पहुँचे थे 5 की सुबह, जो कि 4 की रात यहाँ से हम लोग की ट्रेन थी, जो कि बेला देवी से थी, प्रतापगढ़ से हम लोग ने बुक किया था। और हम लोग की ट्रेन थी यहाँ से भोपाल की, क्योंकि डायरेक्ट वहाँ जो ट्रेन थी उनमें टिकट्स वगैरह अवेलेबल नहीं थी, और हम लोग की स्टिल RAC में गए थे। और 5 तारीख को हम लोग वहाँ पहुँच गए। फिर वहाँ पहुँचने के बाद हम लोग सबसे पहले वहाँ भोपाल से सीहोर गए, जो कि भाई लगभग 40-45 किलोमीटर था वहाँ से। और सीहोर सिटी से जाने के बाद फिर वहाँ पे हम लोग ने पूछा कि हाँ सीवन नदी कहाँ पे है। फिर वहाँ तट तक हम लोग पैदल ही गए, क्योंकि जो बस स्टैंड से वहाँ हम लोग पैदल गए। फिर उसके बाद जब वहाँ पे पहुँचे हम लोग, तो वहाँ पे हम लोग के बाकी भाई लोग जो थे वो लोग पहले निकल गए थे, हम लोग बाद में आए थे। हम लोग टोटल हो गए थे वहाँ पे 14 लोग, जो कि हम लोग 4 लोग गए थे, मैं, रावण भाई और 2 दोस्त मेरे थे, वो लोग गए थे। और बाकी 10 लोग आए थे भदोही से, जिसमें भाई राज ब्लॉग, यूपी छाछा जो है ब्लॉग, नई बाजार, और उनके साथ में जो डीजे लवर्स थे वो आए थे। और उसके बाद वो लोग पहले ऑटो से आए थे, फिर हम लोग बस से आए थे। और वहाँ पे जब हम लोग सीवन नदी में मिले तो फिर वहाँ से सोचा गया कि
कहाँ पे जाया जाए। पहले हम लोग रूम देख रहे थे, तो रूम देखते देखते हम लोग पहुँच गए हाईवे तक, क्योंकि सीवन नदी से ज़्यादा दूर नहीं, मुश्किल से 1 किलोमीटर के दायरे में ही हाईवे आ जाता है। तो हम लोग पहुँच गए हाईवे पे, और जैसे ही हम लोग हाईवे पहुँचे हम लोग को सामने दिख गई देवबॉडी की गाड़ी। तो जो उत्साह था हम लोग का वो डबल हो गया भाई, इतना थके हुए थे पैदल चलते चलते, लेकिन फिर भी जब कमरा ढूंढने की तलाश को छोड़ दिया हम लोगों ने, और हम लोग पहुँच गए भाई सीधा गाड़ी देखने, जो कि देव डीजे की गाड़ी, छत्तीसगढ़ से आए थे मैं देव डीजे, जिनको भाई क्वालिटी किंग कहते ही हैं। तो हम लोग पहुंच गए थे वहाँ पे देव डीजे देखने, और फिर हम लोगों ने उसको देखा। फिर जैसे देखा तो वहाँ पे टेस्टिंग की आवाज़ सुनाई दे रही थी, जो कि हम लोग जब थोड़ा सा और आगे बढ़े तो देखे वहीं पे कसाना डीजे की गाड़ी खड़ी हुई थी। तो वहाँ पे जब हम लोग पहुँचे, थोड़ा बहुत वीडियो वगैरह कवर किया, तो फिर उसके बाद हम लोग ने सोचा कि यार लगेज वगैरह है उसको लेके कहाँ जाया जाए। तो वहीं बगल में गेस्ट हाउस था जहाँ कसाना डीजे खड़ा था, जस्ट बगल में उनका एक गेट गेस्ट हाउस के कसाना के जस्ट बगल में था, और एक गेट थोड़ा सा पहले था, मुश्किल से 100 मीटर। तो आपने ये जो गेस्ट हाउस ये पता किया था कि आपको किसी ने बताया था? गेस्ट हाउस हम लोग ने देखा, अच्छा, दूर से ही देख लिया था। हाँ, जब कसाना की गाड़ी देखी हम लोगों ने तो वहीं जी। बगल में देखा कि गेस्ट हाउस लिखा हुआ था पूरा बड़ा सा। तो हम लोग कहे लाओ एक बार ट्राई कर लेते हैं, क्या पता अगर रूम अवेलेबल हो तो मिल जाएगा। जी जी। तो हम लोग में से 3 लोग गए थे वहाँ पे पूछताछ करने। जब पूछताछ हुई तो पता चला कि भैया हम लोग का एक रूम का जो रेंट पड़ा था वो हम लोग को 1000 रुपये पड़ा था, जिसमें कि हम लोग को खाली पानी वगैरह था, बाकी और कोई सुविधा नहीं थी। एक कूलर लगा हुआ था कमरे में जी। और हम लोगों ने 2 कमरा लिया था, तो इसमें भाई 7 लोग 2 लोग में एडजस्ट हो गए थे। एक कमरे में 7 लोग, 7 लोग एक कमरे में हो गए थे। अच्छा, तो क्या जो आपने रूम लिया वो वर्थ इट था उतना पैसा लगाना? बिल्कुल वर्थ इट था, मतलब काफ़ी बड़ा रूम था, हॉल था, साथ में कूलर था, 3-4 गद्दे भी थे। अच्छा। तो मतलब ठीक था उस हिसाब से, उस जगह के हिसाब से एकदम वर्थ इट था। अच्छा। और फिर वहाँ पे हम लोग ने लगेज वगैरह रखा, फ्रेश हुए, नहाए धोए। फिर उसके बाद हम लोग वापस जब कसाना के पास पहुँचे तो एक तो पूरे हाईवे पे खाने पीने की जगह नहीं थी कोई भी। जी जी। एक हम लोग को वहाँ पे चौराहे पे मिला, तो वहाँ पे हम लोग गए। वहाँ सबसे फेमस है पोहा। अच्छा। पोहे के ऊपर नमकीन डाल के वहाँ खिलाते हैं, जो कि हर जगह पूरे भोपाल में चाहे पूरे सीहोर में सब जगह मेन नाश्ता जो वहाँ का है, लोकल नाश्ता जो सब लोग खाते हैं वो वही। तो हम लोगों ने वो खाया, फिर समोसा खाया, जो कि भाई काफ़ी बड़ा बड़ा समोसा था, हैवी समोसा। फिर समोसा खाने के बाद हम लोग जब वहाँ से लोगों से पूछा गया तो वहाँ पे जब हम लोग जहाँ पे बैठ के खा रहे थे वहीं बगल में वो आए हुए थे कटहरी बाज़ार से ही एक ओम साई डीजे वाले। तो उनसे भी थोड़ा बहुत बात हुई तो उन्होंने बताया कि यहाँ से आप सीधा 1 किलोमीटर चले जाइए तो आगे कट पे 3 डीजे खड़े हुए हैं, जो कि असली रावण डीजे खड़ा है वहाँ पे, राजन कटहरी और सार्जन, 3 डीजे आपके वहाँ खड़े हैं। तो हम लोग वहाँ पे गए, फिर वहाँ पूरा माहौल देखा, वीडियो वगैरह थोड़ा सा कवर किया, जो कि सबकी तैयारी चल रही थी। अच्छा। और फिर उसके बाद सार्जन ढके हुए थे पूरे। तो ओवरऑल आपने 5 को टेस्टिंग देख लिया था और उसको आपने कवर कर लिया था। कुछ डीजे आपसे मिस हुए थे जहाँ तक मुझे पता है। तो ये बताइए सबसे पहले, जो वहाँ पे सुनने में आ रहा है कि क्या प्रॉपर मैनेजमेंट नहीं था खाने पीने का? नहीं, ये तो कुछ भी नहीं था। देखिए एक्चुअली वहाँ पे हुआ क्या था कि जो टोटल पब्लिक आई होगी करीब 8 से 10 लाख लोग जी जी। वहाँ पे बता रहे थे। और ये कावड़ यात्रा जो थी ये सीहोर से सीवन नदी से उठ के ये जी जाने जी। वाली थी कुबेरेश्वर धाम, जो कि वहाँ से 12 से 13 किलोमीटर दूर है करीब। जी जी। और 6 तारीख को जिस दिन कावड़ यात्रा थी उस दिन भाई धूप इतनी ज़्यादा तेज़ थी जिसकी कोई हद नहीं। आप लोग जी। अगर मेरी वीडियो देखे होंगे तो उसमें आप लोग मेरा चेहरा देख सकते हो, एकदम लाल हो चुका था, इतनी तेज़ धूप थी और हम लोग की भाई हालत एकदम ख़राब हो चुकी। जी जी। तो वहाँ पे जब हम लोग गए, वहाँ पे पहले तो इतनी ज़्यादा क्राउड, पूरी यात्रा में इतना ज़्यादा क्राउड था जिसकी कोई हद नहीं भाई। जी। वहाँ पे सेटअप भी अच्छे से नहीं बजने दिया जा रहा था, क्योंकि भाई पल्ला खोलने की जगह ही नहीं थी। राजन कटहरी पल्ला ही नहीं खोल पा रहे थे, जी। कहीं जगह मिली तो वहाँ पे उन्होंने खोला और अपना प्रदर्शन दिखाया। जी जी। और ये 2 डीजे जो कि रावण डीजे और राजन कटहरी डीजे, ये 2 एकदम पीछे चल रहे थे, जो कि प्रदीप मिश्रा जी, हम लोग जैसे ही पहुँचे हम लोग के सामने प्रदीप मिश्रा जी जा रहे थे। अच्छा। और जैसे ही हम लोग उसके आगे गए, फिर वहाँ से समझ लीजिए 2 किलोमीटर आगे, करीब 2 किलोमीटर हम लोग पैदल चल के गए, तब वहाँ पे और डीजे हम लोग को मिले। जी। तो ये बात 6 तारीख की है? ये बात 6 तारीख की पूरी। अच्छा। और पूरे में समझ लीजिए वो हेलीकॉप्टर से फूल बरसवा रहे थे। जी जी। जो शहर के अंदर पूरे में फूल वगैरह बरसवा रहे थे। थोड़ी देर में मंच वगैरह लगा था, वहाँ पे बट रहा था, वहाँ तक ठीक था कि शहर के अंदर मान लीजिए। फिर उसके बाद वहाँ से मैं मानता हूँ कि लगभग 10 से 11 किलोमीटर था कुबेरेश्वर धाम, जी। शहर के बाहर से। फिर जब वहाँ से शुरू हुआ तो वहाँ से क्या हुआ कि कोई अरेंजमेंट नहीं,
ना कहीं पे पानी की सुविधा, ना जी। खाना पानी की सुविधा। जहाँ वहाँ जिनका लोकल घर था वो लोग अपना थोड़ा सा पानी सबको दे रहे थे कि भाई भक्त आए हैं तो उनकी थोड़ी सी सेवा, थोड़ा सा पुण्य हम भी करें। जी। तो वो लोग वहाँ पे थोड़ा सा पानी वगैरह दे रहे थे। और बाकी इतनी ज़्यादा वहाँ पे धूप तेज़ थी ना कि लोगों की हालत ख़राब हो गई थी। एम्बुलेंस कंटिन्यू जा रही थी वहाँ से, जी। कंटिन्यू एम्बुलेंस, मतलब हर थोड़ी थोड़ी देर पे एक एम्बुलेंस जा रही थी। और वहाँ पे समझ लीजिए हम लोग जब वापस आए तो हम लोग को पता चला कि 8 से 10 लोग मारे भी गए वहाँ पे। जी। जी। और वहाँ की ये कंडीशन थी कि समझ लीजिए जो नाला होता है, नाले के अंदर लोग बैठे थे ना, पेड़ लगा था तो पेड़ के नीचे नाला था, नाले कहीं के नहीं अंदर लोग कहीं बैठे कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि जो विश्व स्तर और भारत स्तर पर प्रचार प्रसार कराया गया था उस सोशल हिसाब से मीडिया में, arrangement कुछ भी नहीं था वहाँ। तो उस हिसाब से मैनेजमेंट में नहीं था और इन्हें जहाँ तक है अनुमान में नहीं था कि पब्लिक इतना ज़्यादा आएगी, क्योंकि इन्होंने ओवरऑल इंडिया से जब डीजे को इनवाइट किया था रोड शो के लिए, तो इन्हें इस बात का भी ध्यान रखना था कि उनको भी मैनेजमेंट देखते हुए इन्हें प्रॉपर पुलिस की सिक्योरिटी हो या खाना पीना हो, ये इन्हें करना चाहिए था। प्रशासन तो होनी चाहिए। बट एट द एंड वही बात देखी जाती है हर जगह की, भक्ति के नाम पे लोगों के साथ खेला जाता है। और कुछ भी है कि लोग आस्था में आए तो कुछ भी करने को रेडी हैं, मगर मेरा मानना है कि किसी की मौत से बढ़कर आस्था नहीं होनी चाहिए। मौत का एक अपना मूल्य होता है। तो भैया से थोड़ा सा बात करेंगे। भैया ये बताइए कि आप लोग इलाहाबाद से सच सच बताइएगा किस डीजे के लिए कहते हैं? हम लोग तो सच्चाई बताएं तो अपने पूर्वांचल किंग राजन कटहरी हाँ, बोल, के अभी लिए आप और बोल साजन डीजे के लिए गए थे। अच्छा, तो जिस प्रदर्शन को आप सोचे थे क्या वो प्रदर्शन आपको मिला? सच्चाई बोली जाए तो नहीं मिल पाया, क्योंकि जब हम लोग कैप्चर करके पूरी वीडियो गए हैं आगे, उसी के बाद ही वीडियो सारे डीजे बंद ही हो गए। अच्छा, तो ये 5 की बात है कि 6 की बात है? 6 की बात है। हमसे क्या पूछ रहे हो? तो क्या आप राजन का जैसे 2 पल्ला था तो क्या आप 4 पल्ला देखने गए थे? नहीं, उसका पल्ला खुला ही नहीं ना। अच्छा, एक बार खुला, वो भी जस्ट 1 मिनट के लिए खुला है, ज़्यादा देर नहीं। तो जहाँ तक है मैं समझता हूँ कि आप प्रयागराज से हैं और आप भी जानते हैं कि कंपटीशन लाइन में क्या ही होता है, कब प्रशासन आ जाए, कब कौन सी आफत आ जाए। तो चलिए अब मेन बात पे आते हैं। ये वहाँ तो पर थी। प्रशासन थी ही नहीं ना, सबसे बड़ी बात तो ये है। जी जी। वहाँ पे प्रशासन थी ही नहीं, एक पुलिस वाला, एक पुलिस वाला नहीं था वहाँ पर। पूरे एरिया में, पूरे 12 किलोमीटर के दायरे में एक पुलिस वाला कहीं पे नहीं था। जहाँ भी जो भी थे बस प्रदीप मिश्रा जी के सब ऐसे अगल बगल ऐसे गोला बना के घूम रहे थे बस। और वो भी मैं आपको बताऊं तो प्रदीप मिश्रा जो है 15 या 20 ही पुलिस वाले होंगे, उससे जो ज़्यादा कि समझ लीजिए कि वहाँ पे डीजे वालों ने बताया कि सिर्फ 3 बजे तक की परमिशन थी। और परमिशन तो सिर्फ 3 बजे तक थी, लेकिन इन लोगों ने डिसाइड किया था कि 8 बजे ये लोग कंपटीशन रखेंगे, जो कि कुबेरेश्वर धाम 8 बजे रात में? 8 बजे रात में इन लोगों ने कंपटीशन के लिए बोला गया था जी। तो वहाँ पे जब हम लोग ने डीजे वालों से पूछा तो उन्होंने कहा कि भैया 3 बजे तक की खाली परमिशन मिली थी और उसके बाद हम लोग नहीं बजाएंगे। तो बाबा डीजे सीहोर जो कि आगे लगे हुए थे जी। वो लोग अपना बंद बंद करके चले गए थे उसके बाद। और प्रदीप मिश्रा जी जो थे वहाँ तक उन्होंने पैदल आए, समझ लीजिए कि 4-5 किलोमीटर शहर से टोटल। फिर उसके बाद वो अपना कार में बैठे और सीधा कुबेरेश्वर धाम निकल गए? कुबेरेश्वर धाम निकल गए। बाकी लोग जो हैं वो पैदल आते रहे पैर। अच्छा, वहाँ पे मतलब कोई ट्रांसपोर्ट का साधन नहीं था? कोई ट्रांसपोर्ट का साधन नहीं था। आप पैदल वहाँ तक जाइए और पैदल आइए? बस बीच अच्छा। में हाईवे का रास्ता था, सिर्फ वहीं से आपको मान लीजिए तब भी 7 किलोमीटर पहले एक हाईवे का कट था, वहीं से आपको जो साधन मिलना था वहीं पे मिल रहा था, बाकी कोई साधन नहीं था कहीं पे। जी। तो वहाँ पे कुल मिला के आप लोगों को चलना काफ़ी पड़ा था? वो भी छोड़िए, ये तो साधन की बात की। वहाँ पर अंधेरा होने के बाद हम लोग 6-7:30 बजे तक वापस आए। वहाँ पर एक लाइट तक नहीं थी, ऐसी हालत है वहाँ अब पर। ये तो जो हम लोग ने पहले भी देखा था कि जो इस बार का सीहोर का रूट था उसको चेंज किया गया। इससे पहले की जो कांवड़ यात्रा थी वो शहर के अंदर से जाती थी, मगर इस बार डीजे बड़े होने की वजह से ये आउटर रूट में कर दिया गया था। बट तो कुबेरेश्वर धाम का जो मेन रास्ता है वहाँ पर तो कोई रास्ता ही नहीं है, एक ही रास्ता हमें दिखा अब जो पूरे रूट पे। न्यूज़ में इन्फॉर्म किया गया वो तो यही था, तो थोड़ा सा पूरे रूट पर आप डीजे लोगों को- सारे बंद हो गए। उसके बाद भी पुलिस वालों ने वहाँ पे सारे डीजे बेवजह का सीज मारे थे, डीजे पहले ही बंद हो चुके थे। अच्छा, अब आप लोग ये बताइए कि जैसे कि वहाँ पे अपने छत्तीसगढ़ से 2 गाड़ियाँ लगी थी, वहाँ की नामी गाड़ी थी, झारखंड से सार्जन लगे थे इकलौते, दिल्ली से हमारे कसाना डीजे लगे थे और हमारे
रावण डीजे असली लगे थे, और उत्तर प्रदेश से राजन कटहरी लगे थे, और भोपाल से 2 डीजे लगे थे जो कि वहाँ के जाने माने हैं, और गुजरात से हमारे त्रिनेत्र लगे थे, और महाराष्ट्र से हमारे प्रशांत डीजे थे, जिसमें 2 डीजे का नाम था मगर वो डीजे देखने को नहीं मिला, जिसमें आपका पहला है ओमकार 72 और दूसरे नंबर पे है MJ साउंड मेरठ। तो क्या आपको इनके बारे में कोई अपडेट मिली थी? क्या आपने इन्हें कहीं देखा भी नहीं कि इनकी गाड़ी खड़ी हो? वहाँ पर तो कोई गाड़ी, ऐसी कोई गाड़ी ही नहीं थी वहाँ पे। हम लोगों ने पूरा कवर किया था। अच्छा, ज़्यादा अलग खड़ी थी, जो कि हाईवे से भी समझ लीजिए 2 किलोमीटर अंदर एक पेट्रोल पंप होता है, वहाँ पे इन लोगों ने ग्राउंड में इन लोगों ने अपना सेटअप लोड किया था। अच्छा, तो वो भी समझ लीजिए बहुत छुपा के ही इन्होंने सेटअप जो लोड किया, जी जी, क्योंकि इन लोग का जो कॉन्सेप्ट है जी। गाने का, सुनने का, जो इन लोग का अलग कॉन्सेप्ट चलता है थोड़ा सा। जी जी, अपने यहाँ क्या होता है, अपने यहाँ लोग क्लियरिटी पे फोकस करते हैं कि हमारे पीछे जो भी हैं, जो सुन रहे हैं, पीछे डांस कर रहे हैं, जो लोग इंजॉय करें, जी जी, कि भैया उनको लो भी समझ में आए, जी, जी। समझ में आए और हाई भी समझ में आए। मतलब प्रॉपर साउंड का जो कॉम्बिनेशन होता है वो उनको, मतलब आपका कहने का मतलब है कि एक साउंड ऐसा होना चाहिए कि जिसको पूरी पब्लिक एंजॉय कर सके। एंजॉय कर सके। और इनके जो साउंड के पीछे हम लोग ने भाई एक्सपीरियंस किया, इनका जो साउंड था ना उसमें लो तो नाम की नहीं थी, इतनी बड़ी बड़ी प्लाज्मा बेस इन लोगों ने लगा रखी थी, बेस उस हिसाब से था ही नहीं। दूसरी चीज़ जो आवाज़ थी इनकी, सिर्फ समझ लीजिए हाई फ्रिक्वेंसी, सिर्फ गेन पे इनकी आवाज़ आ रही थी, जो कि सिर्फ ऐसे समझ लीजिए कि बच्चे और लेडीज़ वगैरह में कान फट जाए इतना ज़्यादा जी। आवाज़। और जहाँ तक है ये, जैसे कि त्रिनेत्र अपना पहले ही बोल चुका था कि बच्चे और लेडीज हमारे डीजे के पीछे ना है, जी। सेम वही चीज हमें देखने मिली, सिर्फ प्रेशर मिड का ही आवाज आई है, जो कि अगर नॉर्मली इंसान उसके पीछे खड़ा हो जाए जी तो कान के पर्दे फट सकते हैं। नॉर्मल इंसान के लिए कोई रहमत नहीं थी उसके पीछे, इतनी तेज उसका साउंड था। अच्छा। ना उसके अंदर बेस नाम की तो चीज ही नहीं थी। अच्छा, जैसे कि भाई एक होता है कि आपने इतने दूर दूर से डीजे बुलाए थे, तो हर डीजे के लिए आपको ईमानदार रहना चाहिए। ख़ास तौर से अगर बात करते हैं रिव्यू के लिए, तो मेरा मानना है कि जो वहाँ के लोकल, सबसे बड़ी चीज़ होती है कि भाई जिस शहर का जो डीजे होता है, तो वहाँ की जो लोकल पब्लिक है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि वो उनको सपोर्ट ना करे, कि वो चाहे छोटा हो या बड़ा हो, सपोर्ट उनका वो करेगी। बट अगर आप नेशनल लेवल के डीजे बुलाते हो, जो कि सार्जन झारखंड के हैं और अपने यहाँ पूर्वांचल दिल्ली से जो भी डीजे के हैं, कहीं ना कहीं जो देखने को मिला कि भाई मेहनत तो सब करते हैं, चाहे वो हरिद्वार की कांवड़ यात्रा हो, चाहे वो बस्ती की कांवड़ यात्रा हो, चाहे वो ये MP सीहोर की हो, तो कहीं ना कहीं ये देखने को मिला कि वहाँ पर 2 तरीके से वहाँ के डीजे वालों ने अपना रूप दिखाया। एक अपना रूप जो गुजरात के थे और छत्तीसगढ़ के थे, उनके साथ उन्होंने अलग व्यवहार रखा, और सार्जन डीजे, कसाना डीजे और राजन डीजे के साथ एक उनका अलग व्यवहार देखने को मिला। तो ये मुझे सही नहीं लगा कि जो सुनने में आया कि भाई वो लोग RK और RA कैबिनेट यूज़ करते हैं, जो कि त्रिनेत्र भी यूज़ करते हैं और नटराज भी। तो ये तो भाई उनका पर्सनल मामला है, उनकी दोस्ती यारी है। तो भाई दूसरी तरफ आप सार्जन को ओपन चैलेंज दे रहे हो, राजन को ओपन चैलेंज, तो ये क्या आपका था? और जब आपके बगल में देव डीजे और पावर जोन आए, तो उस हिसाब से आपने कंपटीशन नहीं किया, उन्होंने भाईचारा का संदेश दिया, और जबकि सार्जन के लिए उन्होंने काफ़ी देर तक वेट किया था। तो क्या आप सिर्फ टारगेट इन लोगों को आपने बनाया था? आपका क्या लगता है? कुछ क्लियर कहा नहीं जा सकता। एक्चुअली हम लोगों ने जब वहाँ पे गए, तो वहाँ पे हम लोगों ने उसका जो कॉम्पिटिशन देखा नटराज के साथ, जो कि देव ऑडियो का देखा था सिर्फ, और बाकी तो हम लोग कॉम्पिटिशन देखे नहीं। और बाबा डीजे सीहोर की जब गाड़ी वहाँ पे पहुँची थी जी, तो पहुँचने के बाद पहले तो भैया उनका सबसे पहला होता है कि हम इनका अभिनंदन करते हैं, जी जी, आए हैं तो स्वागत है। कौन? जो नटराज डीजे थे उन्होंने तो गाड़ी साइड में खड़ी कर दी। जो सुनने में आया कि भाई नटराज डीजे और क्या कहते हैं बाबा डीजे, ये दोनों आपस के दोस्त हैं, परिवार के ही हैं, तो ये दोनों तो भाई जाहिर सी बात है कंपटीशन नहीं करेंगे, क्योंकि ये एक ही फैमिली के मेंबर हैं, दोनों कुशवाहा हैं जहाँ तक है। मगर देव ऑडियो और पावर जोन से भी इन्होंने कंपटीशन नहीं किया, जबकि देव ऑडियो सबसे आगे थे और सबसे पहली गाड़ी देव ऑडियो की पावर जोन की लग चुकी थी। फिर भी नटराज डीजे ने कहा कि भाई ये सब हमारे भाईचारा वाले हैं, इनसे कंपटीशन नहीं होगा। तो ये तो बस यही हो गया कि भाई हमारा माल एक है,
तो हम कंपटीशन नहीं करेंगे। और जो दूसरी जगह से नाम बना के आया जैसे सार्जन, राजन, कसाना, इनको टारगेट करेंगे तो कहीं ना कहीं उनके दिमाग में ये था कि अगर इनको टारगेट किया तो हमारा नाम इंडिया के लेवल में ऊंचा होगा कि अगर इनको हम दबा पाएंगे। तो मगर आपने कंपटीशन तो देखा नहीं था सार्जन और नटराज का। मगर बात करें अगर क्वालिटी, उन्होंने कहा था नटराज ने कि हम आवाज़ से काटेंगे, तो कहीं ना कहीं सोशल मीडिया में आवाज़ तो उन्होंने काटा भी है, आवाज़ के ठीक है। वो तो वही जीता। भले उसको लोग नॉइस कहें या इरिटेटिंग कहें, बट जो उन्होंने बोला था वो कर दिया। और सार्जन जो कि जाने जाते हैं बेस के लिए, तो अपना बेस गिराएं, और इधर से नटराज डीजे ने अपना साउंड में, नॉइस में काटा है। तो ऐसा होना नहीं चाहिए, हर डीजे को आप सेम व्यवहार करो, क्योंकि पर्सपेक्टिव तो सबके लिए बराबर होना सबका सेम होना चाहिए। क्योंकि भाई सबने, मैं तो यहाँ तक कि मैं भले यूपी का हूँ, मगर मैं यहाँ पे राजन भैया की तारीफ़ एक्स्ट्रा करूँगा, क्योंकि उन्हें पता था कि ये रोड शो दिन का है, फिर भी उन्होंने लाइट की डेडिकेशन दिखाई। चाहिए। बढ़िया सबसे ज़्यादा लाइटिंग राजन कटहरी ने लगाई। सबसे ज़्यादा कि लगी, जबकि वो चला भी नहीं पाया। इसको कहते हैं अपना 100% देना, ठीक है। तो उन्होंने अपना लाइट हो चाहे साउंड हो, किसी से भी कोई भी कंजूसी नहीं करी। बाकी कसाना का तो सेम सिस्टम आपने जो डाल्टनगंज में देखा था, सेम वही सेटअप था। और सार्जन ने अपना सेटअप थोड़ा छोटा रखा था, मगर कुछ ऐसा रिव्यू जब देखने को मिलता है तो बुरा लगता है। और बाद में फिर वही यूट्यूबर्स की कंट्रोवर्सी। तो ओवरऑल 100 में से आप क्या रेटिंग देना चाहेंगे सीहोर को? ओवरऑल सीहोर में देखिए, अगर डीजे वाइज बताऊं तो डीजे वाइज तो भाई बहुत अच्छा था, क्योंकि भाई नई चॉइस की थी, अलग अलग स्टेट से अलग अलग डीजे बुलाया था। चॉइस तो काफ़ी अच्छी हुई थी इनकी। बट अगर मैनेजमेंट के हिसाब से देखें, रूट के हिसाब से देखें, तो भैया इसमें तो मैं आपको समझ लीजिए 30 से 40 रेटिंग दूंगा बस, इससे ज़्यादा 100 में से। अच्छा, और आप? सेम ही है। डीजे के मामले में तो हमें बहुत अच्छा हुआ, बट रूट इतना ज़्यादा लंबा है, प्लस मैनेजमेंट इतनी कम कि कुछ थी ही नहीं वहाँ पर। देखिए सबसे बड़ी, हमारे हिसाब से 30 ठीक ठीक है। सबसे बड़ी चीज़ कि प्रेजेंट टाइम यूट्यूबर्स की संख्या को देखते हुए अब हर जगह आपको क्राउड देखने को मिल रहा है, चाहे वो हरिद्वार हो चाहे वो बस्ती हो। तो इसके लिए अब आपको एज अ कंटेंट क्रिएटर ये चीज़ आपको दिमाग में रख के चलनी है कि भीड़ हर जगह रहेगी और आपको अपना प्रॉपर मैनेजमेंट खुद रखना पड़ेगा। बट मेरा मानना है कि डीजे एक ऐसी चीज़ है प्रेजेंट टाइम जिसका कंपटीशन एकदम हाई लेवल पे है इंडिया में, मगर इसमें कंट्रोवर्सी नहीं होनी चाहिए। एक इलेक्ट्रॉनिक आइटम है, किसी का अच्छा बजेगा किसी का ख़राब बजेगा, क्योंकि ये एक इलेक्ट्रॉनिक चीज़ है। जैसा आप क्वालिटी लगाओगे वैसा आपको आउटपुट मिलेगा। तो ज़्यादा उस पर इन्वेस्टमेंट करो बस उतनी अच्छी क्वालिटी मिलेगी। बात फिर हमारे चाहे राजन कटहरी की हो या प्रयागराज की वीनू डीजे की हो, सब अपने में बेताज बादशाह हैं, जरूर। किसी की तुलना नहीं करनी चाहिए, ये हमारा मानना है भाई। तो चलिए, मज़ा आया, आप लोगों ने अपना रिव्यू शेयर किया। और अब आगे का कुछ अपडेट देना चाहेंगे? आगे का अपडेट क्या भाई, बस अब मेला चालू है, 17 तारीख से नूरगंज के मेले की शुरुआत है। तो ये बताइए, लास्ट एक क्वेश्चन हम करेंगे आप दोनों से हाँ जी। कि जो आपके साथ एक लड़का रहता है जो इंस्टाग्राम में सागर नाम का था, उसको आप लोगों ने कितना मिस किया सीहोर में? क्या बताएं, मतलब ऐसे जो जो दिल में होता है उसको मिस थोड़ी किया जाता है। अच्छा जी, ये देखिए, ये बढ़िया जवाब था। और आप क्या कहेंगे? बस सही क्वेश्चन है, अच्छा सेम क्वेश्चन का सेम आंसर है। अच्छा अच्छा, दिमागदार। जो होता है वो कभी दूर होता ही नहीं ना। अच्छा अच्छा, बट हमें एक चीज बुरी लगी है क्या? शोर के साइड से, कि यूट्यूब पे हमने एक वीडियो देखी थी जहाँ पर बोला गया है कि गुजरात के डीजे वालों से इधर के डीजे वाले काफी पीछे चल रहे हैं, लाइक 20 साल पीछे है। जी, वो चीज़ हमें ठीक नहीं लगी, क्योंकि आप तो सिर्फ हाइस के दम पे ही चल रहे हो ना भाई। जी। और हमारे यहाँ के जो डीजे हैं वो लाइट, साउंड और इंजॉयमेंट तीनों चीज़ मिक्स करके देते हैं, जी, जिसमें सब इंजॉय करते हैं, एंटरटेन होते हैं। जी। तो ये चीज़ आपकी बहुत गलत है कि ये डीजे 20 साल पीछे हैं। इससे आपको देखना चाहिए कि आप कितना पीछे चल रहे हैं, आपके पीछे जनता जो चलती है वो कितनी। देखिए, इसमें मेरा मानना ये है कि कोई भी प्रोडक्ट हो या सर्विस हो, वो देश के हर कोने तक नहीं जा सकती है। तो इसलिए जहाँ पर जो चीज़ एग्जिस्ट कर रही है
वो वहाँ के लिए पर्याप्त है। आने वाले टाइम पे सबके अपने अपने बदलाव होते हैं, जैसी टेक्नोलॉजी जहाँ पे अपडेट होती है वहाँ पे वैसा काम होता है। तो हमारे यहाँ जो है वो है भाई, हम महाराष्ट्र और गुजरात नहीं बन सकते, हम यूपी वाले हैं, तो हम ट्विटर और एचएफ से ही काम चलाते हैं अभी भी। उस हिसाब से हमें नहीं लगा ना कि और उधर सिर्फ आपको इरिटेट होगा और कुछ नहीं, बच्चे और लेडीज तो पीछे खड़े हो ही नहीं सकते। अब ये तो भाई ये उनके स्टेट का पर्सनल चॉइस है, बाकी हमें उनका टेस्ट है ना, हाँ इसमें हम लोग कुछ नहीं बोल सकते भाई। ये चाहे वो जो बजाएं, हॉर्न बजाएं, ट्रेन का हॉर्न बजा दें रख के, ठीक है, उनको सुनना है, उनको अपने घर वालों को सुनाना है, तो ये वहाँ की पब्लिक डिसाइड करे। जो कि सार्जन और नटराज के कंपटीशन की आप वीडियो देखोगे तो वहाँ का रिस्पांस साफ पता चलता है कि वो लोग सार्जन को किस प्रकार से पसंद कर रहे हैं। फिर भी नटराज डीजे ज़बरदस्ती की ले रहे हैं वाहवाही, तो अच्छी बात है भाई, उनका राज्य है, उनका शहर है, तो इतना तो बनता है। एक भाई एक बात आप लोग को और बताना चाहूँगा मैं कि जो 12-13 किलोमीटर का रोड शो था, तो वहाँ पे जो प्रशासन कह लो या फिर जिसने भी करवाया था भाई, वहाँ पे पूरे 12 किलोमीटर के एरिया में जैमर लगा हुआ था, जो कि भाई किसी के फ़ोन में कोई नेटवर्क नहीं, ना नेटवर्क आ रहा था, ना मैसेज, ना कॉलिंग, कुछ नहीं हो रहा था। और लोग वहाँ पे खो गए थे, हम लोग समझ लीजिए, इसलिए और आपको वीडियोस नहीं दिखा पाए क्योंकि भाई हम लोग 14 लोग गए थे, जिसमें से भाई 5 लोग एक साथ थे, बाकी लोग सब खो चुके थे। कोई कहाँ पे है, कोई कहाँ पे है, किसी को समझ में नहीं आ रहा था भाई। हम लोग का दिमाग एकदम पैनिक हो चुका था वहाँ पे। इस हिसाब से हम लोग समझ लीजिए कि 13 किलोमीटर के एरिया में 40 किलोमीटर ऑलमोस्ट पैदल चले हम लोग, पूरा टोटल मिला के एक दिन के अंदर। ओवरऑल ज़्यादा ख़राब था। तो जैसा कि हम लोगों ने इनसे बात किया तो हमें पता चलता है कि डीजे के मामले में तो ठीक था, मगर एक अनजान शहर में जो मैनेजमेंट होना चाहिए था, खाना पीना रहने की व्यवस्था, वो नहीं देखने को मिली, वो निराश करती है। और दूसरी चीज़ कि कोई भी आयोजन होता है, चाहे वो छोटे से घर का हो या बड़े से शहर का हो, कहते हैं जैसा उसका आगाज़ हो उसका अंजाम उससे भी सुंदर होना चाहिए। मगर सीहोर कांवड़ यात्रा में हमें ये देखने को नहीं मिला, जो कि दूसरे दिन सारे डीजे एक खुले मैदान पे खड़े करवा दिए गए, जिसके वजह से काफ़ी डीजे वालों का नुकसान हुआ। जो कि राजन कटहरी बलिया में लगे थे, उनको वो रोड शो अर्जेंटली में कैंसिल करना पड़ा। एक दिन पहले क्या तो ये अंजाम जब ऐसे रोड शो का जब आप नेशनल लेवल पे करवाते हो तो वहाँ से आपका जो विश्वास होता है लोगों का वो ख़त्म होता है और दोबारा वहाँ से लोग आने में हिचकिचाते हैं। तो कमेटी को ये बात याद रखनी पड़ेगी कि भाई करोड़ों का भी जो लोग माल लगाते हैं, थोड़ी सी उनकी रिस्पेक्ट करें। लोग उन्हें बाजा वाले, डीजे बैंड वाले भले कहते हैं, मगर भाई जब उस लाइन को आप घुसोगे, जब जानोगे कि वहाँ पे किस प्रकार से पैसा इन्वेस्ट किया जाता है, तब आपको उसकी अहमियत पता चलेगी। तो इस वीडियो को इसी के साथ यहीं पे द एंड करते हैं। धन्यवाद।